स्टूडेंट का रूप धारण करके, स्टूडेंट का रूप धारण करके, वो स्टूडेंट नहीं है, वो आतंकवादी का रूप धारण कर रखा है। संसद पे और सेना पे कौन हमला करता है? आतंकवादी करते हैं। कॉकरोच पार्टी क्या है? कॉकरोच माने एक कीड़ा एक मकूड़ा। कीड़ा मकूड़ा अगर वो सीधा चले और सीधा से अगर उल्टा हो गया तो झाड़ू भी सीधा नहीं कर पाएगा। ये झाड़ू या साइकिल या हाथी ये कोई काम नहीं आएंगे। ये लक्ष्मी आ रही है जनता के लिए, वो कमल पे बैठ के आ रही है, पूरे भारत में कमल खिलेगा। ये देशद्रोही हैं, ये वहाँ खड़े होके भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाते हैं, ये माशाअल्लाह के वहाँ पे नारे लगाते हैं। ये देशद्रोही हैं, ये फंडेड पार्टियां हैं, ये पार्टी नहीं है। विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं है। बचा है तो विरोध करना बचा है। ये 27 जो आ रही है, जब हम पंजाब लेंगे और योगी पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ 27 में जब शपथ लेंगे और जनता कमल खिलाएगी और पूर्ण बहुमत 300 प्लस। अखिलेश यादव जी क्या बोल रहे हैं, धीमे धीमे उनकी भी जो हालत है वो उसी तरीके हो जाएगी जैसे राहुल गांधी की है। आप जब सदन चल रहा है तो सदन में बात रखिए। आप धक्का मुक्की करेंगे, आप जबरदस्ती कहीं भी कूद पड़ेंगे तो उससे थोड़ी ना। आप सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, आपको जनता ने चुनकर भेजा है कि आप विषय के मुद्दों पे बात करिए। जब हम तैयार हैं सुनने के लिए तो आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ये गांधी परिवार का बिगाड़ा हुआ माहौल है, जिसे ठीक करते भारतीय जनता पार्टी लगी है। ठीक करने में समय लग रहा है। ये सारा सिस्टम ये केवल और केवल बिगाड़ने वाला है। ये कांग्रेस के ये जो राजा ये वहाँ जाकर जमीन पर लेट कर जो काम कर रहे हैं, तो ये किस लेवल पर कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए कर रहे हैं। विपक्ष के पास और कुछ बचा नहीं है। पेपर लीक का तो बहाना है। जो बच्चे पास हुए हैं वो जश्न भी मना रहे हैं, और वहाँ जो भी लड़के हैं युवा हैं वो 10% हैं। 90% राजनीतियां रोटियां सेकी जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक व्यवस्था बना दी है और उन्होंने कहा कि जो भी पेपर लीक होगा उसके लिए आखिर उन्होंने आगे व्यवस्था ले ली कि जिनके खिलाफ कार्रवाई का उन्होंने एक व्यवस्था बना के रख दी। तो क्यों इस्तीफे की जरूरत क्या है? अगर मान लीजिए व्यवस्था है उसमें कहीं लचर व्यवस्था होती है तो उसके लिए नियम बनाए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर उसको नियम बना दिया है और ये कहा कि जो आगे से करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो फिर उनके इस्तीफे से क्या लेना देना है? इस्तीफा यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन केरल में देखिए जिस तरह से कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पेपर लीक हुआ, वहाँ पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। बच्चों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए। कि उसके बाद पंजाब में देखिए मजदूरों को मारा गया। मनरेगा के मजदूर हैं, अपनी तनख्वाह मांग रहे तो उनको मारा जा रहा है। पेपर नहीं, वहाँ पर पूरी परीक्षा लीक हो रही है, इसके बावजूद भी कोई सवाल नहीं। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। विपक्ष अपनी हताशा निराशा से परेशान है, वो विकास कार्यों से परेशान है। आप देखिए कि इस तरीके से जहाँ पे असामाजिक तत्व घुस गए और उन्होंने पूरे व्यवस्था को चरमरा दिया, तो कहीं ना कहीं हताशा निराशा है। जब अपने स्टेट में होता है तो कुछ नहीं करते हैं और दूसरी जगह उनको परेशानी होती है। वहाँ पर बच्चों का प्यार नहीं दिख रहा है, वहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे इनको दिख रहा। बच्चों के प्यार के लिए क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ ड्रामा तो कर रहे हैं। ड्रामा करने से व्यवस्था थोड़ी नहीं चलेगी। जो सरकार में बैठा है वही तो नियम बनाएगा। हाँ, नियम अगर कोई तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके खिलाफ कार्रवाई का माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको सार्वजनिक बता दिया कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो फिर क्यों आप बेवजह विरोध कर रहे हैं? ऐसे तो आप हर आदमी का इस्तीफा ले लेंगे, सब लोग इस्तीफा दे देंगे तो काम कौन करेगा फिर? अगर हर आदमी इस्तीफा दे देगा तो ये तो सरकार का फैसला है, वो देखेंगे। अगर उनको लगेगा कि भाई गलत है तो देखा जाएगा। जब तक गलत नहीं कोई साबित होगा आप किसी का इस्तीफा कैसे मांग सकते हैं? आपने डिम्पल यादव की भी तस्वीरें देखी होंगी, अखिलेश यादव की भी तस्वीरें देखी होंगी, उनकी समर्थन करने के लिए वो दिल्ली पहुंच गए बच्चों का। लेकिन अलीगंज में कांड हुआ था, अग्निकांड, जिसमें 15 बच्चों की मौत हुई थी, उसमें क्यों नहीं डिम्पल यादव गए? क्या दिल्ली दूर है या अलीगंज दूर था? क्या लगता है? ये सब ढकोसले वाले हैं। ये ढकोसले वाली सरकार इनकी रही है। जब ये सत्ता में रहते हैं तो इनको कोई प्यार नजर नहीं आता है। इन्होंने अपने कार्यकाल में कितनी परीक्षाएं लीक कराई, कभी उसका कोई इतिहास नहीं है। विपक्ष का काम है अपनी बात को कहना, लेकिन संवैधानिक तरीके से कहना चाहिए। कभी आप प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा को बेचने लग जाते हैं, कभी आप स्टूडेंट के धरना देने चले जाते हैं। अरे भाई, आप लोकतंत्र की व्यवस्था है, जो सदन चल रहा है उसमें क्यों नहीं भाग लेते हैं? आप भाग लेके उसको अपनी बात को रखिए। वहाँ आप भाग नहीं लेंगे, वहाँ आप वॉकआउट कर देंगे। तो जनता का नुकसान जो हो रहा है, जनता के पैसे का नुकसान हो रहा है, उसको आपको नहीं चिंता है। सदन चलाइए ना। आप सदन चलाएंगे तो सदन चला के हम लोग तो कह रहे हैं आइए हम। अखिलेश यादव जी क्या बोल रहे हैं, धीमे धीमे उनकी भी जो हालत है वो उसी तरीके हो जाएगी जैसे राहुल गांधी की है। आप जब सदन चल रहा है तो सदन में बात रखिए। आप धक्का मुक्की करेंगे, आप जबरदस्ती कहीं भी कूद पड़ेंगे तो उससे थोड़ी ना। आप सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, आपको जनता ने चुनकर भेजा है कि आप विषय के मुद्दों पे बात करिए। जब हम तैयार हैं सुनने के लिए तो आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप बात करने से भाग रहे हैं, आप जबरदस्ती माहौल को खराब कर रहे हैं। भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। 2027 का चुनाव है, इसको देखते देखिए कुछ नहीं होने वाला है। सरकार अपना काम कर रही है, हर विषय पे हम लोग काम कर रहे हैं। आप राजनीतिक रोटियां सेकिए चाहे कुछ करिए, जनता सब जान गई है। जनता को सब पता है ये मुद्दों से अटकाने वाला है, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में कभी कोई काम नहीं किया है। तो ना ये चाहते हैं कि जो अच्छी सरकार चल रही है उसको डिस्टर्ब करना इनका काम है। जब प्रधानमंत्री सक्षम है, हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, आप कहीं देख लीजिए, जो अराजकता और इन लोग ने माहौल खराब किया था सब सही हो रहा है।
एक आध विषय आ जाते हैं लेकिन उस पर पार्टी काम कर रही है और उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे हम लोग विषय। बिल्कुल पार्टी काम कर रही है, मामला सॉर्ट आउट किया जाएगा। और भी लोग यहाँ पर बात करते हैं। सर क्या कहेंगे कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पूरी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी? सारी व्यवस्था एकदम नहीं सुधर जाती है और ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है। ये स्टूडेंट्स की आड़ में ये जो विपक्षी पार्टी आ गई है, नचनिए आ गए हैं, जो जंतर मंतर पर जो ड्रामा कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। जो भी काम है वो आराम से निबट सकता है और मोदी जी ने कल स्पीच भी दे दी है और चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये केवल बिल्कुल जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, जिनका केवल पढ़ाई लिखाई से मतलब होना चाहिए, ये उनको बरगलाकर, उनको बहला फुसलाकर 10 से 15% हुए हैं। बाकी ये 80-85% जो है विपक्षी पार्टियां हैं या दंगा भड़काने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। एक बात सामने आई है कि जब गहलोत सरकार थी राजस्थान में, उस समय एक के बाद एक कई पेपर लीक हुए। तब प्रियंका गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि पेपर लीक एक लाइलाज बीमारी है। और आज वही प्रियंका गांधी सवाल उठा रही है सरकार के ऊपर, कह रही है सरकार तानाशाही कर रही है। ये लाइलाज बीमारी वाला बयान क्या प्रियंका गांधी भूल गई है? ये गांधी परिवार का बिगाड़ा हुआ माहौल है, जिसे ठीक करते 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 भारतीय जनता पार्टी लगी है। ठीक करने में समय लग रहा है। ये सारा सिस्टम ये केवल और केवल बिगाड़ने वाला है। ये प्रियंका गांधी और गांधी परिवार, ये कांग्रेस का यही काम रहा है। और अभी भी जो है ये कांग्रेस के ये जो राजा, ये वहां जाकर जमीन पर लेट लेट कर जो काम कर रहे हैं, तो ये किस लेवल पर कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए कर रहे हैं। विपक्ष के पास और कुछ बचा नहीं है, तो ये केवल चेहरा चमकाने से 27 की कुर्सी मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, इन्हें कोई कुर्सी नहीं मिलने वाली। इन्हें केवल मिलने वाला जो है ना, ये लेट लेट के जैसे नाच रहे हैं, ऐसे ही जमीन पर लेटे फिरेंगे 2027 के चुनाव के बाद भी, परिणाम के बाद। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, कितने बार एक साल में कई बार पेपर लीक हुआ करते थे। ठीक है, पेपर लीक का तो बहाना है। जो बच्चे पास हुए हैं वो जश्न भी मना रहे हैं। और जो भी लड़के हैं, युवा हैं, वो 10% हैं। 90% राजनीतियां रोटियां सेकी जा रही हैं और देश को गुमराह किया जा रहा है। अगर कोई बात आती है पेपर लीक की बात ही नहीं है, सिर्फ टारगेट मोदी योगी को कर रहे हैं। उनको ये शर्म नहीं आ रही? 140 करोड़ देशवासी मोदी योगी के साथ हैं और मैं गर्व से कह सकता हूं भारत माता की जय। इसलिए कह रहा हूं, ये जनता जो है ये भली भांति जान रही है कि विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं है। बचा है तो विरोध करना बचा है। ये 27 जो आ रही है, जब हम पंजाब लेंगे और योगी पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ 27 में जब शपथ लेंगे और जनता कमल खिलाएगी और पूर्ण बहुमत 300+ पर लाठियां चलाई गई। केरल में पेपर लीक हो रहा, क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग? ये बताइए, प्रशासन और शासन लगा हुआ है। आप एक जो भर्तियां होती हैं, पुलिस की भर्तियां होती हैं, फौजी की भर्तियां होती हैं, किस लिए होती हैं? अपने देश की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए होती हैं। वहां पुलिस वालों को पत्थर मारोगे, फौजी पे पत्थर मारोगे, वो देश बचाते हैं। आतंकवादी बन के आ गए। तुम स्टूडेंट हो, उन जो स्टूडेंट के रूप में दिख रही हैं वो लड़कियां और लड़के, और भाषा कौन सी बोल रहे हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे और मोदी योगी को गलत बोलोगे? अरे देश ने ये मालूम है मोदी योगी क्या चीज है? मोदी योगी ने साबित कर दिया ये जनता के हितैषी हैं तो कोई और नहीं, वो मोदी योगी है। और 27 में पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ 300+ के साथ कमल खिलाएंगे। और हमारे परम पूजनीय आदरणीय राजनाथ सिंह बाबूजी से है। और पुनः 27 में भगवा सरकार दोहरा रही है। और पेपर लीक तो ऐसा ही का राजस्थान में भी हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर इतना आंदोलन क्यों नहीं हुआ? ये जितने और सेना पे और संसद पे जो हमला करता है, आतंकवादी करता है, और वहां पे स्टूडेंटों के रूप में आतंकवादी विद्रोह कर रहे हैं ना दिल्ली में, सभी के उनको तो आतंकवादी नहीं, वो स्टूडेंट्स है, खुद विपक्ष कह रहे हैं। स्टूडेंट का रूप धारण करके वो स्टूडेंट नहीं है, वो आतंकवादी का रूप धारण कर रखा है। संसद पे और सेना पे कौन हमला करता है? आतंकवादी करते हैं। और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा पे मेरे आदर्श, मेरे पूजनीय डॉक्टर नीरज सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के खड़े प्रत्येक विधानसभा पे, और योगी जी खड़े प्रत्येक विधानसभा पे। प्रत्याशी कोई भी हो, हमें प्रत्याशी को जिताना है, कितना भी बेकार प्रत्याशी को ना हो। प्रधान के इस्तीफे से सारा हल हो जाएगा? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक अलग विषय है। वो तो सिर्फ देशद्रोही लोग हैं जो कि सिर्फ सरकार को गिराने के लिए नेपाल जैसा सपना देखते हैं। देशद्रोही कहाँ है भाई साहब? सीजेपी है, पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच बहन जी, फंडेड पार्टियां हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ये कोई पार्टी नहीं है। आप उसके देखिए फॉलोअर्स की क्या स्थिति है। ये देशद्रोही हैं। ये वहां खड़े होके भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाते हैं। ये माशाअल्लाह के वहां पे नारे लगाते हैं। ये देशद्रोही हैं। ये फंडेड पार्टियां हैं, ये पार्टी नहीं है। ये क्या माना जाए? जिसको आप देशद्रोही बता रहे हैं, उन्हीं का साथ अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब देने। तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये भी तो उसी भाषा में बात करते हैं।
इनको अगर आप उससे कहा जाए ये लोकतंत्र के हिसाब से कहाँ चल रहे हैं? अगर ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। वहां पहुंच के संसद पे कौन हमला करता है? आतंकवादी करते हैं। लोकतंत्र की हत्या भाजपा कर रही है, आरोप। नहीं, गलत कह रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या ये कर रहे हैं। धरना देते हैं, धरने के तरीके से धरना दिया जाएगा। ये धरना देने का तरीका थोड़ा ही संसद पे चढ़ाई कर रहे हैं। आप निरंतर इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं। वहां पे अपने ही छात्रों को, छात्र है नहीं, अपने ही कार्यकर्ताओं को छात्र बना रहे हैं, वहां उनकी मारपीट करवा रहे हैं। तो बहन जी वो तो बर्गर पार्टी करने गए हैं। वहां पे कितने दिन प्रोटेस्ट चला। सोनम वांगचुक जी अगर उसमें थे तो उन्होंने कल अपनी अनशन भी तोड़ दी। परसों उनको लिखित में दे भी दिया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो चाह रहे थे वो हो भी गया। अब ये तो अनगढ़ बातें कर रहे हैं। ये तो सिर्फ देश, एक तरीके से इनको एक शब्द में कहा जाए आतंकवादी, देशद्रोही। इनका संसद पे चढ़ना और ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। इनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। सीधा से अगर उल्टा हो गया तो झाड़ू भी सीधा नहीं कर पाएगा। ये झाड़ू या साइकिल या हाथी ये कोई काम नहीं आएंगे। ये लक्ष्मी आ रही है जनता के लिए, वो कमल पे बैठ के आ रही है। पूरे भारत में कमल खिलेगा। कांड जो हुआ वो एक केवल दुर्घटना थी, और ये जो जंतर मंतर पर हो रहा है ना, ये एक बिल्कुल सुसज्जित तैयार करके एक जो है साजिश रची जा रही है कि कैसे भी करके कोई दुर्घटना घटे और ये सरकार को घेरे और ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये योगी जी की, मोदी जी की छवि पर कोई आंच नहीं आने वाली इनसे, क्योंकि ये केवल और केवल अपने कार्यकर्ताओं, अपने गुंडों के साथ जंतर मंतर पर जाकर इधर उधर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। वो 10-15% केवल छात्र है। छात्रों में इंसान कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो सरकार कार्य कर रही है वो निरंतर प्रयास, सबका साथ सबका विकास का सोच करके कार्य कर रही है। कितना भी विपक्ष चाह ले, लेकिन ये सरकार जो कार्य करती है नियत और नियम से करती है। इसमें नियति और नियम दोनों सही चल रहा है। चिल्लाने कुछ भी हो सकता है, चिल्लाने सरकार नहीं चलती है। जो सत्य है, सत्य परेशान होता है, पराजित कभी नहीं होता है। ये सरकार जो हमारी है ये सबसे अच्छे काम कर रही है। उनके पिताश्री कहते थे बच्चों से कभी कभी गलती हो जाती है। पिता का जो स्वभाव है पुत्र में जरूर आता है, और वो अपने पिता के राह पे चल रहे हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। और ये उत्तर प्रदेश है 1990 का, और 1990 में जो उन्होंने गलती करी थी, उस गलती का खामियाजा है कि समाजवादी पार्टी को धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की जनता नहीं पूरे देश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हासिल चली गई है। और जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया है, ये लोग जो है आतंकवादियों के समर्थक हैं। जब दंगा हुआ था, आतंकवादियों ने प्रहार किया था प्रदेश पे, अयोध्या, मथुरा और अयोध्या पे, लखनऊ में और बनारस में विस्फोट हुए थे। उन आतंकवादियों को जेल से छोड़ने के लिए हलफनामा दायर किया था अखिलेश यादव ने 2013 में। ये ऐसे लोग हैं। सारी चीजें भूल गए अखिलेश यादव। अब ममता जाग रही है डिम्पल यादव की, अब अखिलेश यादव को स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। जनता है, सब जानती है। अरे मैं अब ये मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था 2016 में, 80 करोड़ रुपया जो है सरकार ने, अखिलेश यादव की सरकार ने मतलब पास किया था, और कहा था कि ये पैसा सिर्फ उनको मिलेगा जो मुस्लिम लोग मारे गए हैं। इनकी मानसिकता क्या है? क्या मानसिकता इन लोगों की है? तो पीड़ित है उसको आप दीजिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। देखिए, अभी इस कुर्सी हासिल करने की बात मत सोचिए। अभी ये सोचिए कि देश में किसकी जरूरत है। निष्ठा और सत्य की लोगों की हमेशा जरूरत रही है, ये सदा रहेगी। इसमें किसकी जरूरत है? योगी आदित्यनाथ की जरूरत है या विपक्ष की जरूरत है? देश में मोदी योगी के सिवा किसी की जरूरत नहीं है। किसी की जरूरत? हाँ, विपक्ष तो देखो, विपक्ष का हम सम्मान करते हैं, पर विपक्ष जो राजनीति, मैंने पहले भी कहा, राजनीति ऐसी राजनीति कर रहा है कुर्सी के लिए, यानी कौन कौन सी हद तक पार कर रहा है, पर उसको ये शर्म नहीं है विपक्ष को। पहले तो विपक्ष खत्म ही कर दिया मोदी योगी ने, विपक्ष है ही नहीं। कैसे कह रहे हैं? नहीं, विपक्ष एकजुट है, भाजपा के खिलाफ एकजुट है। विपक्ष ये देख रहा है बस, कहीं उन्हें इससे मतलब नहीं है, उन्हें तो बस विरोध करना है। किसका? राम का। किसका? राम मंदिर का, कृष्ण मंदिर का, और अयोध्या या काशी या कहीं पर मथुरा। बस उन्हें तो, विपक्ष को तो बस ये चाहिए कि कुर्सी मिल जाए और कुछ नहीं। और क्या विपक्ष का एकजुट हो करके भाजपा को हराने की ये जो रणनीति है ये कामयाब हो पाएगी? क्योंकि 2027 का चुनाव है, सभी पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। क्या लगता है इस रणनीति से 2027 की कुर्सी हासिल हो पाएगी? क्या 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव बन पाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए खबर इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौथन, लखनऊ।